अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है, जैसे हम मंदिर बनाते हैं और मंदिर बनाते हैं, बाद में मंदिर में कौन सी मूर्ति रखना है वो पहले तय करते हैं, चाहे राम की, चाहे कृष्ण की, चाहे महावीर की, शिव की या स्वामीनारायण की या कोई माता जी की मूर्ति रखना है तो पहले हम तय करेंगे समाज के लोग कि ये मंदिर किसका बनाना है। ठीक है, तो एक तरफ मंदिर बनेगा और दूसरी तरफ जो मूर्ति बनानी है, जैसे कि राम का मंदिर बनाना है तो राम की मूर्ति का ऑर्डर देना पड़ेगा, हाँ या ना, हाँ या ना। तो मंदिर बनाने के लिए भी ऑर्डर देना पड़ेगा और मूर्ति बनाने के लिए भी ऑर्डर देना पड़ेगा। एक बार मूर्ति मंदिर कंप्लीट हो गया तो जो मूर्ति बनाने वाले जो शिल्पकार है, इसको हम पैसा देके मूर्ति लेकर आएंगे, बराबर है कि नहीं। वो शिल्पकार के पास जो वहां मूर्ति पड़ी है, उस मूर्ति की शिल्पकार न पूजा करता है, न आरती करता है, न भगवान को कपड़ा पहनाता है, न धार्मिक पूजा पाठ करता है। अगर एक बनाने के बाद 1 महीना रहेगा शिल्पकार के पास, तो क्या वो उसको पूजा पाठ करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? मूर्ति तो वही है, प्रतिष्ठा नहीं। समझ में आया? तो हम वहां से लेके उसको स्थानक में बिठा के फिर प्रोसेस करते हैं। प्रतिष्ठा महोत्सव क्या होते हैं? प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। उसमें हम प्राण फूकते हैं। कौन सा प्राण? यही राम है। उनका जन्म होता है, बचपन बताया जाता है, उनको शादी करवाया जाता है, उनके जीवन के बहुत सारे प्रसंगों को बताया जाता है वहां जी। उनका मृत्यु नहीं बताते कभी भी प्रतिष्ठा में। क्या बताया? मृत्यु नहीं बताते। प्रतिष्ठा का मतलब तो खत्म हो गया फिर। आप समझे? तो इसीलिए उनके पूरे जीवन की कहानी वो व्यक्त करता है और उसके बाद पूरी कहानी खत्म होने के बाद उनकी पूजा आरती होती है। आप समझे? उनके नए कपड़े पहनाते हैं, उनकी आरती वगैरह करते हैं। तो ये प्रतिष्ठा होने के बाद हम इसको भगवान ही मानते हैं जी। इसका कहने का मतलब प्राण प्रतिष्ठा। तो ये प्राण प्रतिष्ठा जो है, वो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है हमारे अंदर जो लाइव अहंकार है। कौन सा अहंकार? जीवित अहंकार। जीवित अहंकार। वो जीवित अहंकार जिस प्रकार की प्रतिष्ठा करते हैं राग द्वेष के करके, अज्ञान के माध्यम से कर्ता भाव और मालिकी भाव करके जो राग द्वेष की प्रतिष्ठा करते हैं, इससे नया कर्म बनता है। तो प्रतिष्ठा करना ही प्रतिष्ठित आत्मा का काम। चाहे मैं शरीर हूं ऐसा मानना, वो भी प्रतिष्ठा है। चाहे मैं आत्मा हूं ऐसा मानना, वो भी प्रतिष्ठा है जी। मन वचन काया को मैं चलाता हूं, वो भी प्रतिष्ठा है। और मन वचन काया को कुदरत चलाता है, वो भी प्रतिष्ठा है। मन वचन काया जो भुगतान करता है वो मैं करता हूं, या मन वचन काया जो भुगतान करता है उससे मैं मुक्त हूं। तो ये ज्ञान भी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के पास होता है। जैसा ज्ञान, जैसा दर्शन, वैसा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठित आत्मा का काम ज्ञान, अज्ञान या विज्ञान की प्रतिष्ठा करना है।
ये शरीर का काम नहीं और आत्मा का काम नहीं, उसको सिंपल भाषा में अहंकार ही कहेंगे। हाँ, तो जैसी प्रतिष्ठा करेगा वैसा कर्म बनेगा, और जैसा कर्म बनेगा वैसा नेक्स्ट बर्थ में शरीर भी मिलेगा और कर्मों की भुगतान के संयोग भी मिलेंगे। यहाँ प्रतिष्ठा और नेक्स्ट बर्थ में रिजर्व, यहाँ एग्जाम, यहाँ रिजर्व, यहाँ बीज, यहाँ फल। समझ में आया? तो प्रतिष्ठित आत्मा का काम नया कर्म की प्रतिष्ठा करना है या तो अज्ञान को मिटाना है, दोनों काम उसका है। सभी प्रकार का पुरुषार्थ वही करेगा, चाहे अज्ञान का उपयोग करे, चाहे ज्ञान का उपयोग करे, चाहे विज्ञान का उपयोग करे, मगर सभी प्रकार के पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित आत्मा ही करती है, न प्रकृति करती है न आत्मा करता है। समझ में आया? तो ये प्रतिष्ठित आत्मा, उनके पास जैसा ज्ञान दर्शन है ऐसा वो उनका पुरुषार्थ होता है, और पुरुषार्थ को प्रतिष्ठा बोलते हैं। वो प्रकृति को भी मान सकते हैं और परमात्मा को भी मान सकते हैं, मगर जैसी प्रतिष्ठा वैसा फल। समझ में आया? मैंने किया वो भी मान सकते हैं, और ये कुदरती रचना है वो भी मान सकते हैं। जैसा ज्ञान वैसा पुरुषार्थ रहेगा, पुरुषार्थ का मतलब प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा का कुदरत क्या देगी? समझ में आया? तो प्रतिष्ठा से ही कर्म बनते हैं, मन वचन काया की क्रिया से कर्म नहीं बनते। मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, वो कर्म करने का साधन नहीं है। उनकी हाजिरी से ज्ञान दर्शन से प्रतिष्ठा होती है, मन वचन काया से नहीं होती। तो प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है नई प्रतिष्ठा का अपने ज्ञान दर्शन का उपयोग करेगा। अज्ञानी अज्ञान ज्ञान दर्शन का उपयोग करेंगे, ज्ञानी ज्ञान ज्ञान दर्शन का करेंगे, और विज्ञानी विज्ञान ज्ञान दर्शन का उपयोग करेंगे। जैसा उपयोग वैसा प्रतिष्ठा, और जैसी प्रतिष्ठा वैसा परिणाम। समझ में आया? जी। तो इसको प्रतिष्ठित आत्मा नाम क्यों दिया गया स्वामी? प्रतिष्ठित आत्मा नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि वो ही प्रतिष्ठा करता है। आत्मा तो है नहीं, आत्मा नहीं है, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा से ही नया जन्म मिलता है। मैं ही चंदुलाल हूँ, क्यों? क्योंकि वो तो प्रतिष्ठा किया है, तो जन्म से मानेगा मैं ही चंदुलाल हूँ, यही मेरे माता पिता है, यही मेरे भाई बहन है, क्योंकि वो प्रतिष्ठा कर दिया है, तभी तो फल मिलता है। फल में कोई चॉइस नहीं, जो प्रतिष्ठा किया है उसका क्या मिलेगा? तो फल के अंदर चॉइस नहीं। जन्म के साथ वही कहेगा ये मेरे माता पिता है, मैं उनका बालक हूँ, ये मेरे भाई बहन है, यही कहेगा ना। पड़ोसी वाला नहीं कहेगा, उनकी प्रतिष्ठा अलग है इनकी प्रतिष्ठा, सबकी प्रतिष्ठा क्या होती है? ऐसे तो दुनिया चलती है, यही तो समझना है, विज्ञान यही समझना है। नहीं, वो तो बिल्कुल करेक्ट है स्वामी जी कि जो प्रतिष्ठा करेगा उसी को रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसका प्रतिष्ठित आत्मा जो नाम किया है वो लोगों को कंफ्यूज करता है। प्रतिष्ठित देखो, वैसे तो नाम का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखना है। वैसे तो 3 प्रकार की आत्मा ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी बताया है, मैकेनिकल आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा और शुद्ध आत्मा, 3 बताया। तो ये शब्दों की परिभाषा है, उसमें नहीं जाना, मर्म में जाना। 3 प्रकार की आत्मा नहीं है, मगर आत्मा की हाजिरी में 3 प्रकार की अवस्था है। उस समय आत्मा भी है, प्रतिष्ठित आत्मा भी है और प्रकृति भी है। और जब आत्मा का कर्म बंध सब खत्म हो जाता है तो सिर्फ आत्मा है, फिर शरीर भी नहीं है, मैकेनिकल आत्मा भी नहीं है और प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं है, केवल शुद्ध आत्मा है। उसका नाम है मोक्ष और मुक्ति। फिर जन्म मरण नहीं है। सब जानने के लिए है, तो हमको शब्दों की भाषा में नहीं जानना है, हमको मर्म समझना है। लोग का तो क्या है, किसी बातों में से हमको उलझा देते हैं। तुम बात समझ जाओ ना तो
शब्दों को क्यों पकड़ के रखते हो? मैं वही कहने का मतलब है कि वो बात तो बिल्कुल करेक्ट है वो, लेकिन नाम रखने से थोड़ी भ्रांति पैदा हो जाती है। तो इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा का एक नाम है प्रतिष्ठित आत्मा, दूसरा नाम है लाइव अहंकार, तीसरा नाम है मिश्र चेतन, और ज्ञानी पुरुष ने उसको बाबा भी बोला, बाबा और मंगलदास। तो अलग अलग, तो नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम के पीछे जो मर्म है इसका ही इम्पोर्टेंट है। प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म जब कोई भी जीव व्यवहार राशि में आता है, व्यवहार राशि का मतलब होता है एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय का जीव, 3 इंद्रिय का, 4 इंद्रिय का, 5 इंद्रिय का, और मनुष्य में आएंगे तो 5 इंद्रिय प्लस बुद्धि मिलेगी, फिर देवलोक और नरकलोक। ये पूरी जो यात्रा है एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय, मनुष्य, देवलोक और नरकलोक, ये चार यात्रा के अंदर जब एक इंद्रिय में आता है वहां से उनका प्रतिष्ठित आत्मा शुरू होता है जी, अनुभूति के रूप में, पोशाक के रूप में नहीं। एक इंद्रिय का भी अनुभव है ना उसको जी, तो अनुभव तो आत्मा नहीं करेगा, अनुभव शरीर पे नहीं करेगा, तो अनुभव तो प्रतिष्ठित आत्मा ही करेगा। मगर वो अनुभव करेगा वो सनातन सत्य का करेगा या रिलेटिव सत्य का? रिलेटिव। वहां से अज्ञान शुरू होता है। तो प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म अज्ञान से शुरू होता है जी। किससे होता है? अज्ञान। फिर एक इंद्रिय का, 2 इंद्रिय का ज्ञान हुआ, तो 2 इंद्रिय का अज्ञान, व्यवहार से ज्ञान कहोगे, आध्यात्मिक भाषा में रिलेटिव सत्य है तो अज्ञान। फिर 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय मिली, तो ये अज्ञान ही बढ़ा, मतलब रिलेटिव सत्य का ज्ञान बढ़ा, मगर बड़ा क्या? अज्ञान। फिर मनुष्य में आया तो 5 इंद्रियों का ज्ञान मिला और बुद्धि भी मिली, तो उसमें फिर मालिक की भाव करता भाव आया। जब मालिक की भाव करता भाव आया बुद्धि से, तभी से कर्म त्याग करने की स्वतंत्रता प्राप्त की जी। मगर अज्ञान तो एक इंद्रिय से था, क्या बताया? वहां से उसकी उत्पत्ति हुई और ये अज्ञान बढ़ता गया, मनुष्य में आया, फिर बुद्धि मिली, कर्ता भाव, मालिक की भाव की, और अज्ञान बढ़ा और मजबूत हुआ, वो कमजोर चाहे सामाजिक सत्य कहो चाहे धार्मिक सत्य कहो, मगर उससे अज्ञान ही बढ़ा। अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य का ज्ञान जी। इसका ज्ञान रिलेटिव सत्य, ये ज्ञान ही बढ़ा। तो हमने आध्यात्मिक विज्ञान में रिलेटिव सत्य को ही अज्ञान कहा जी। क्या बताया? रिलेटिव सत्य। रिलेटिव सत्य को क्या कहा? अज्ञान। और वो ज्ञान बढ़ा। अभी देवलोक नरकलोक में तो वहां अनुभव मिलने जाता है क्योंकि पोशाक। तो ये अज्ञान बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो प्रतिष्ठित आत्मा की हाजिरी से जी। ज्ञान भी उनकी हाजिरी से है और विज्ञान भी उसकी हाजिरी से। तो ये अज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है तो प्रतिष्ठित आत्मा अज्ञान मय हो जाता है, अज्ञान। फिर अज्ञान के साथ धर्म मिलता है तो धार्मिक अज्ञान होता है, और फिर जब सनातन सत्य जानता है तो वही अज्ञान को मिटाने की कोशिश करता है। रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान को मिटाने का है किसकी लेता है? आत्मा और कुदरती कानून, कुदरती रचना और कुदरती समझाया। ये है लेके अज्ञान को मिटाने की कोशिश करता है। एक दिन जब अज्ञान खत्म हो जाता है तो उनका अस्तित्व भी खत्म हो गया। फिर उनकी जरूरत, फिर शरीर रहेगा और आत्मा रहेगा, और शरीर का अंत होगा और आत्मा कहाँ जाएगा? क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं तो कर्म तो बनेगा नहीं, और शरीर जो है वो तो कुदरती रचना है। जहां तक कर्म होगा, कर्म फल होगा, वहां तक शरीर रहेगा, और कर्म फल खत्म हो तो शरीर को जला दिया जाएगा। नए कर्म तो बना नहीं है क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा
है नहीं है, तो आत्मा कहाँ जाएगा? शुद्ध से तो फिर जन्म मरण बंद हो गया। बंद हो जाएगा। यही प्रक्रिया है, इसमें कोई जगह गोल गोल बातें हैं, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? एकदम साफ है। अभी ये बातें हम शास्त्रों में पढ़ने जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बात और समझ लेते स्वामी जी। यस, मनुष्य सभी को प्रतिष्ठित आत्मा शब्द की समझ आई, उसका नाम है लाइव अहंकार, या तो प्रतिष्ठित आत्मा, या मिश्र चेतन, या ज्ञानी पुरुष को बाबा भी बोलते। बाबा का मतलब हूँ, बाबो और मंगलदास। तो बाबा शब्द है वो प्रतिष्ठित आत्मा को लागू होता है। यस, मनुष्य जन्म के अलावा बाकी जितने भी जन्म है, देव योनि है, नर योनि है, पशु योनि है, तो वहाँ पे प्रकृति भी है, परमात्मा भी है, लेकिन वहाँ पे अहंकार क्यों नहीं रहता? देवलोक में, देवलोक में भी हो, नर लोक में या पशु लोक, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा तो दोनों है, लेकिन वहाँ पे अहंकार नहीं रहता है, जो पुरुषार्थ करता है। तो ऐसा क्यों है? किस कारण से? अचानक क्या है? क्योंकि तीनों जगह पे पुरुषार्थ करना नहीं है, तो अहंकार कैसे होगा? नहीं, पुरुषार्थ करना नहीं वाला सवाल नहीं है, होता क्यों नहीं वो जानता है। इसीलिए नहीं होता है, वहाँ डिस्चार्ज अहंकार तो होता है, क्योंकि भुगतान तो करनी है, मगर चार्ज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुदरत का कानून पहले समझो। हर बात में सबसे पहले आना चाहिए, एक व्यक्ति का कानून नहीं आना चाहिए, धर्म संप्रदाय कानून नहीं, कुदरत का कानून मतलब सबके लिए एक ही रहेगा। तो कुदरत का कानून ये है, जिस प्रकार की योनि है कर्म बांध सकते हैं, उसी प्रकार उसी योनि से आप कर्म से मुक्ति भी पा सकते हैं। तो हम पशु योनि से मुक्ति नहीं पा सकते, देवलोक से मुक्ति नहीं पा सकते, नरक लोक से मुक्ति नहीं पा सकते, सिर्फ मनुष्य लोक से ही मुक्ति मिलती। तो कर्म बांधने की सत्ता भी कब रहेगी? मनुष्य लोक। तो फिर लाइव अहंकार भी कहाँ रहेगा? मनुष्य। बाकी है हर बातों को जब कुदरती कानून से समझोगे वहाँ ही समाधान है, और कोई रास्ता नहीं। मेरा प्रश्न ये नहीं है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, अहंकार की उत्पत्ति कैसे होती है? जब जड़ और चेतन पास पास में आते हैं तो विभाव उत्पन्न होता है, उसी को अहंकार बोला गया है। तो वहाँ पे जड़ भी है, चेतन भी, देव योनि भी है, पशु योनि भी है और नर योनि भी है। तो दोनों तो है, जड़ चेतन तो है। हाँ, फिर यहाँ पे क्यों प्रकट नहीं हुआ? ये सही पूछना चाहता हूँ। मैं वही कहता हूँ, मैंने आपको वही बताने की कोशिश किया कि कुदरत का कानून ही ऐसा है, जहाँ से मुक्ति पा सकते हो वहाँ से ही कर्म बंध पा सकते हो, और जहाँ से सिर्फ भुगतान होती है वहाँ मुक्ति भी नहीं है, सिर्फ कर्म बंध की भुगतान होती है। पुरुषार्थ वहाँ से मुक्ति भी नहीं, नया कर्म भी समझ में आ गया स्वामी जी। इधर कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न यहाँ भी खड़ा होता है क्योंकि कुदरत का ही कानून है, जब जड़ और चेतन आसपास में आते हैं तब अहंकार प्रकट होता है। वहाँ पे जड़ भी है, चेतन भी है, लेकिन वहाँ पे कुदरत का कानून खंडन हो रहा है। जड़ और चेतन जब आपस में मिलता है, उसके साथ अगर बुद्धि कंस में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जागृत रूप में नहीं होता है तो भी कर्म नहीं बनता। लेकिन तो ना हुआ अहंकार रहेगा, वो पुरुषार्थ के रूप में नहीं रहेगा, मगर मैं हूँ इतना ही रहेगा। मैं कुछ कर सकता हूँ या मेरे को कुछ करना है, इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा। मैं हूँ तो रहेगा, अस्तित्व तो है, देवलोक में अस्तित्व है, नरलोक में अस्तित्व है, भी अस्तित्व है, निगोद में भी अस्तित्व है, और एक से पंचेंद्रिय में भी रहता है कि मैं हूँ। मगर वो बुद्धि न होने से वहाँ एक्टिव फॉर्म में वो अहंकार काम नहीं करता। मतलब अहंकार रहता है लेकिन निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय इनएक्टिव मोड, जो मैंने पहले बताया है। मेरा ये समझना था, जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा पुण्य किया तो मुझे निवृत्ति मिल गई। यस,
लेकिन साथ साथ में मनुष्य को वापस आने का भी बीच पड़ा हुआ है, वो सत्ता में रहेगा। सत्ता में रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि सत्ता में ही प्रतिष्ठित आत्मा रहता है। नहीं, वो तो उनके साथ ही रहेगा। हाँ, मगर उस अवतार में एक्टिव मोड में नहीं रहेगा। तो वही तो बात है। हाँ, नहीं, उसी को स्पष्ट करने के लिए पूछा। उसमें तो रहेगा नहीं, मगर वो जीवन आएगा तभी एक्टिव मोड आएगा। वहां तक तो साइलेंट रहेगा। बिल्कुल। तो इस पर हमारी कुछ सत्संग में चर्चा हुई थी। तो सत्ता में तो रहेगा। हाँ, सत्ता में तो है बात। वो तो न्याय कहाँ से आएगा? और वो मनुष्य भाव की सत्ता में ही रहता है। तो इसीलिए हर बातों को जब सिद्धांत से समझोगे तो काफी क्लियर है। ये तो इतना खुला आपने कर दिया स्वामी जी, हम लोग आपको कैसे धन्यवाद करें वो हमारे पास सब नहीं कि आपने इतना सिंपल कर दिया, इतने जटिल विज्ञान को जो बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते, बता नहीं पाते, खुद समझ भी नहीं पाते, समझा भी नहीं पाते। क्योंकि मैं अपने जीवन का बहुत प्रैक्टिकल बातें बता दूं। मैंने अपने जीवन में करीब 9 साल की उम्र से 16-17 साल की उम्र तक मैंने दुनिया के 30 धर्मों के धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर चुका था। 30 धर्म अलग-अलग, 30 किताब नहीं, 30 धर्मों के धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर चुका है। एक धर्म की अनेक किताबें, जैसे जैन धर्म की 50-100 किताब पढ़ी होगी, आप समझे ना, वेदांत की, गीता की, आगम की, बुद्धिज्म की, मुस्लिम की, क्रिश्चियन की, आप समझे ना, जैन की, यदि योग साधना, आप समझे ना, ध्यान, तो ऐसी बहुत सारी थियरी है और बहुत सारे प्रकार का, जैसे विपश्यना का ज्ञान होता है, अभिप्रेक्षा ज्ञान है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की थियरी है, वो भी मैंने स्टडी किया है छोटी उम्र में। और ये इतना सारा पढ़ने के बाद जब कोई बड़े जैन आचार्य या वेदांत आचार्य या गीता के आचार्य को मिलता हूँ, और जब उन्होंने मेरी लाइफ के बारे में जो सुना है पहले, तो वो मेरे को प्रश्न करते हैं, स्वामी जी इतने सारे धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद उसमें से आपने क्या पाया? ये उनका कॉमन क्वेश्चन होता है। तो मैंने कहा, मैंने धर्म ग्रंथों के अंदर अध्ययन करके इतना सार निकाला कि तुम जो अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं ये किताबों में नहीं है। किताबों में इंफॉर्मेशन है, अनुभव नहीं। किताबों में कैंडल दो सकते हैं, प्रकाश नहीं मिलता है, बोलते नहीं है।